नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और ये महीना व्रत और त्योहारों के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है जान लेते हैं। होलाष्टक प्रारंभ हो रहा है 6 मार्च को और जब से होलाष्टक प्रारंभ होता है शुभ या मांगलिक कार्यक्रमों के ऊपर थोड़े दिनों के लिए रोक लग जाती है। महिला दिवस यानी वुमेन्स डे मनाया जाएगा 8 मार्च को। सभी महिलाओं को वुमेन्स डे की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। आमला एकादशी का व्रत किया जाएगा 10 मार्च को। होलिका दहन का महापर्व आ रहा है 13 मार्च को और रंगों वाली होली खेली जाएगी 14 मार्च को। शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा 22 मार्च को और चैत्र नवरात्रि आ रही है 30 मार्च को। चैत्र नवरात्रि से भारतीय नव वर्ष की शुरुआत हो जाती है और इस बार विक्रम संवत 2082 प्रारंभ हो जाएगा और चेती चंद का पर्व मनाया जाएगा 31 मार्च को। तो ये बहुत सारे व्रत और त्योहार और बड़े त्योहार हैं जो कि इस माह को विशेष बना रहे हैं। परंतु ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से भी ये माह बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस माह में होने जा रहा है उस बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन, यानी यूं कहूं कि साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन, जो कि है कर्म फलदाता। जी हाँ, मैं शनि की बात कर रही हूं। शनि का राशि परिवर्तन इस माह में होगा और शनि जब राशि परिवर्तन करते हैं तो सभी राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव इसका देखने को मिलता है, क्योंकि गोचर की कुंडली में शनि लगभग 2.5 वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं। इसीलिए ये राशि परिवर्तन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और शनि के राशि परिवर्तन के वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए हैं। वहां जाकर आप शनि से रिलेटेड वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब ग्रहों की बात करूं तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 14 मार्च को अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह इस पूरे माह अपनी नीच की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। वहीं मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान रहने वाले हैं। शनि ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान है और 29 मार्च को अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं सीधा तुला राशि वालों के मार्च महीने के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूं ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात कर लेते हैं, जो कि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और आपके राशि स्वामी हैं शुक्र। शुक्र उच्च के होकर आपके रोग भाव में विराजमान है, परंतु आपके राशि स्वामी का उच्च का होना यानी लग्नेश का उच्च का होना आपको फुल ऑन शॉकिंग बना देगा। इस माह आप अपने जीवन में सभी सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना होगा, क्योंकि ये भी आपके साथ हो सकता है। वहीं इस माह थोड़ा सा आलस्य आपके ऊपर छाया रहेगा। कर्म प्रधान नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी इच्छाओं की तरफ भागेंगे। पर आप जब कर्म करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तभी तो अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। इसीलिए आपको थोड़ा सा कर्मठ होना पड़ेगा। जो लोग शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, चाहे वो इंटीरियर का हो, फैशन का हो, कला से संबंधित कोई भी काम हो, ट्रैवल का काम हो, रेस्टोरेंट का काम हो, फूड का काम हो, या फिर कॉस्मेटिक का, पार्लर का, कपड़ों का, या किसी भी तरह का ऐसा काम जो कि शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, सुगंधित हो, जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उन सभी कार्यों पर शुक्र का अधिकार रहता है और ऐसे कार्यों में आपको शानदार स्थितियां देखने को मिल सकती है। तो शुक्र उच्च के हो रखे हैं, आपको इस समय का विशेष रूप से लाभ उठाना चाहिए, परंतु ये लाभ तभी आप उठाएंगे जब आप
कर्म प्रधान बनेंगे, इसीलिए थोड़ा सा आपको कर्मठ बनना होगा। अपने आलस्य को त्यागें और अपने काम को रफ्तार दें। वहीं शुक्र आपके अष्टमेश भी हैं, इसीलिए यात्राएं करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। हालांकि जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे, गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। और अगर आप खड़े रहकर अपने कार्यों को देखेंगे या फिर कार्यों को करेंगे तो डेफिनेटली उन कार्यों में भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। ससुराल वालों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो ये है शुक्र के रिजल्ट। अब आते हैं आपके सेकंड और सेवंथ हाउस पर। आपके सेकंड और सेवंथ हाउस के लॉर्ड हैं मंगल। मंगल आपके भाग्य स्थान में आकर विराजमान हो रहे हैं। धनेश का भाग्य स्थान में बैठना आपके भाग्य को थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है। रोजमर्रा के लाभ में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। जल्दबाजी में कोई भी काम करने से आपको बचना होगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी इच्छाएं पूरी होगी। यहाँ आपकी सजगता से नुकसान की स्थितियां भी टलती हुई दिखाई देगी। वहीं आपके काम द्रुत गति से संपन्न होते हुए भी दिखाई देंगे। आपकी इच्छाएं पूरी होगी। वहीं आज इस समय आपके घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। वहीं व्यापार में आप बहुत अच्छी उन्नति करेंगे। जीवन साथी से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। उनके नाम से किए गए कामों में भी आपको बहुत अच्छा फायदा इस माह देखने को मिल सकता है। वहीं व्यापार की दृष्टि से आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से एक ब्रांड लेवल पर ले जाकर स्टैब्लिश करेंगे। कुछ नए इनोवेशन या कुछ नए बदलाव आप अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है मंगल के रिजल्ट। अब आते हैं आपके थर्ड और सिक्स्थ हाउस पर। आपके थर्ड और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु की अगर मैं बात करूं तो वे आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। इतना अच्छे नहीं बैठे क्योंकि अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता और गुरु एक सौम्य ग्रह है। इसीलिए आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। छोटे भाई बहनों से मतभेद न रखें। इस समय राजनीति से जुड़े हुए लोगों को सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। बोलने पर कंट्रोवर्सी हो सकती है, इसलिए सोच समझकर बोलना होगा। आपको इस समय कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचना होगा। आपको कोई भी कार्य करने से पहले अपने घर के बड़ों की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। वहीं शुक्र चूंकि रोग भाव में उच्च होकर बैठे हैं, इसलिए महिलाओं को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अचानक से इन्फेक्शन हो जाना, अचानक से कोई वायरल या कोई भी मौसमी बीमारी है तो वो आपको लग जाना, इस तरह की संभावनाएं बनी हुई है। इस समय आपको शत्रु भी परेशान कर सकते हैं, इसलिए अपने शत्रुओं से बचकर रहें और किसी की बातों में ना आए। अपने विवेक और बुद्धि से डिसीजन लें। अब आते हैं आपके फोर्थ और फिफ्थ हाउस पर। आपके योग कारक ग्रह हैं शनि, जो कि फोर्थ और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं। और शनि लगभग पूरे माह आपके फिफ्थ हाउस में बैठेंगे। 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन होगा और वे आपके सिक्स्थ हाउस में चले जाएंगे। यहाँ पर आपके रोगों को थोड़ा सा कम करेंगे। शनि के विस्तार में वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल में कि शनि का ये राशि परिवर्तन आपके लिए क्या रिजल्ट लेकर आएगा, तो आप शनि के वीडियो जाकर मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पर इस पूरे माह शनि के रिजल्ट आपको फिफ्थ हाउस के हिसाब से मिलेंगे। यहाँ पर बैठकर शनि आपकी आर्थिक समस्याओं को कम करेंगे। वहीं फाइनेंशियली आप एकदम से अच्छे और बड़े निर्णय लेकर अप होते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर भी आपकी पकड़ बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। करियर को लेकर कुछ बड़े फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं, जो कि दूरगामी लाभदायक परिणाम आपके जीवन में लेकर आएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको लक्ष्य प्रधान होकर अपने कार्यों को करना होगा। डेडिकेशन दिखाकर मेहनत करनी होगी, तो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले हैं। अब आते हैं आपके नाइन्थ और आपके ट्वेल्थ हाउस पर। आपके नाइन्थ और ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर बुध की स्थिति की बात करूं तो बुध वैसे नीच के होकर आपके रोग भाव में बैठे हैं, परंतु शुक्र चूंकि उच्च के हैं तो नीच भंग योग बन गया। इसे राजयोग नहीं कहूंगी क्योंकि यहाँ पर इस राजयोग का लाभ नहीं मिलेगा सिक्स्थ हाउस में। इसीलिए बुध के रिजल्ट नेगेटिव नहीं तो बहुत अच्छे भी नहीं मिलेंगे। न्यूट्रल वे में आपके काम चलते रहेंगे। आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। बुद्धि और युक्ति से अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को वन बाय वन आप पूरा करेंगे। नए कार्यों के लिए योजनाएं बनाने का काम करेंगे। आपको अपनों का सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। वहीं खर्चों में कमी आएगी।
कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी और इस समय जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। कंट्रोवर्सी से आपको क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई देगी और झूठे आरोप आपके ऊपर से समाप्त हो जाएंगे। अब आते हैं आपके 10th हाउस पर। 10th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, इसीलिए आपको इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझकर निर्णय लें। पिता का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ आपकी इमोशनलिटी देखने लायक रहेगी, उनका पूरा सपोर्ट आपके साथ दिखाई देगा। कोई भी कार्य में आपको लापरवाही बिल्कुल भी इस समय नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं आपके 11th हाउस पर। आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य, और सूर्य यहाँ पर 14 मार्च तक अपने से सप्तम यानी आपके 5th हाउस में बैठेंगे और लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो कि उनका खुद का घर है। तो 14 मार्च तक उत्तम लाभ की परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोगों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। आप कोई भी काम अपने हाथ में लेंगे उसमें आपकी समस्याएं खत्म होगी और अच्छा लाभ और सफलता मिलेगी। वहीं सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होगी। जो सरकारी नौकरियों में उनके इंक्रीमेंट और प्रमोशन के योग बनेंगे। पर 14 मार्च के बाद जब सूर्य अपने से अष्टम चले जाएंगे, रोगों को तो वो थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, परंतु लाभ की स्थितियों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है। इस समय आपको किसी को भी ना तो उधार देना चाहिए, न ही किसी से उधार लें। सोच समझकर निर्णय लें। इस समय बड़े भाई बहनों के साथ सही ट्यूनिंग बनाकर रखें। मित्रों का आपको पूरा साथ और सहयोग मिलेगा, जिससे आप हर समस्या से बहुत इजीली बाहर निकल पाएंगे। तो यह है तुला राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ विशेष उपायों पर कि क्या उपाय आपके लिए इस माह लाभदायक रहेंगे। किसी भी मंदिर में जाकर भगवान विष्णु या भगवान श्री राम के परिवार का दर्शन करें, यानी राम दरबार का दर्शन करें। साथ ही उन्हें पीली वस्तु या पीली मिठाई अर्पित करें। आपको घी, शक्कर, गेहूं और आटे से बना भोग भगवान शिव को लगाना चाहिए और उनकी आरती रोजाना करें। होलिका दहन के अगले दिन सुबह होलिका की थोड़ी सी राख लाकर एक लाल वस्त्र में स्फटिक और श्री यंत्र चांदी के कुछ सिक्के के साथ इस राख को बांध दें और घर की तिजोरी में रख दें। इससे आपके जीवन की सारी नेगेटिविटी और आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ उपाय बताए इस माह के हिसाब से। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका दिखाकर अपनी वर्तमान की समस्याओं के हल प्राप्त कर सही उपायों के द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।